नमस्कार दोस्तों। तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि अब पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं, क्योंकि वो मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों में जा कर के एक पूरा बेगिंग का सिंडिकेट बना करके वहाँ पर चला रहे थे, बहुत सारी लीगल एक्टिविटीज़ में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी। तो पाकिस्तान को कई बार सऊदी अरेबिया इस चीज़ के लिए फटकार लगा चुका था कि यार पाकिस्तानी नेशनल्स को आप अपने यहाँ पर ही उनको रोकिए, जो लोग ऐसे हैं जिन संदिग्ध लोग हैं उनको नहीं आने दीजिए। और इसके बाद सऊदी अरेबिया ने काफ़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि भाई हम डिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और उन्होंने मतलब अब पाकिस्तानियों का जो वीज़ा है उसको क्लियर करना ही बंद कर दिया था। बहुत कम पाकिस्तानी इसका वीज़ा इसमें वो क्लियर भी कर रहे थे। अब फाइनली सऊदी अरेबिया ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना शुरू किया है। उन्होंने अभी लगभग 56,000 पाकिस्तानी इसको, इस साल का जो डेटा है, अभी तक का डेटा आया है, लगभग 56,000 पाकिस्तानी इसको डिपोर्ट कर दिया है उन्होंने ऑलरेडी। और सऊदी अरेबिया की सरकार का कहना है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का कहना है कि ऐसे कम से कम लाखों पाकिस्तानी अभी सऊदी अरेबिया में हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा चिन्हित करके। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है मतलब। और ये सिर्फ कहानी सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया तक सीमित नहीं है, ये कई सारे देश इस कंसर्न को उठा चुके हैं, और एक पाकिस्तान बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। देखिए, टेररिज्म में तो पाकिस्तान ने अपना नाम रोशन कर ही रखा है, भीख मांगने बेगिंग सिंडिकेट्स में भी पाकिस्तान ने अपना बड़ा नाम रोशन कर रखा है। ये लोग सरदर्द बन चुके हैं इन सारे देश। अज़रबैजान जैसे देश जो हैं उन्होंने कंसर्न उठाए, मतलब अज़रबैजान जैसा देश भी पाकिस्तान की कितनी रिस्पेक्ट करता है वो आप देख लीजिए। अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे उसकी। सऊदी अरेबिया ने कह दिया, कतर ने कह दिया, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज इस चीज़ को उठा चुकी हैं, बहुत सारी टूरिस्ट टाइप की कंट्रीज, थाईलैंड जैसी कंट्रीज ये बोल चुकी हैं कि मैक्सिमम बेगिंग सिंडिकेट्स के लोग पाकिस्तान से होते हैं, और ये लोग इसी के लिए आते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तमाम होती है, तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ होती है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है एग्जैक्टली, और देश इसमें क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान की रेपुटेशन की क्या हालात हैं वो हम देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी वर्कशॉप समिट रखी है। प्रोबेबली यूपीएससी का सबसे बड़ा वर्कशॉप जो है वो होने वाला है, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर्स, मृणाल सर जो इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे होंगे, सुदर्शन सर ज्योग्राफी के ऊपर बात कर रहे होंगे, प्रतीक सर, ऐसे सारे टॉप एजुकेटर्स हमारे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस पूरे समिट में हिस्सा लेंगे। आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये समिट आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप ज़रूर इसके लिए रजिस्टर करिए। ये समिट 19 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक रखी जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया दोनों ही देशों ने कहा था कि भाई पाकिस्तानी नेशनल्स के ऊपर अब हम बहुत ही कड़ी स्क्रूटनी करेंगे। सबसे पहले तो इनके वीज़ाज क्लियर ही नहीं करेंगे। ये डेटा भी आया था पाकिस्तान की तरफ से, ये फेडरल एजेंसी का जो डेटा था उसकी तरफ से, जितने भी लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से बहुत कम वीज़ास ही क्लियर हो रहे हैं। अब देखिए, एक मजबूरी है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में जनरली लोग, पाकिस्तानी लोग उम्रा या हज के नाम पे जाते हैं, और वो उनको बाध्य है सऊदी अरेबिया उनका वीज़ा क्लियर करने के लिए, वो रोक नहीं सकते, मतलब ये रिलीजियस अफेयर हो जाएगा तो उनको क्लियर करना ही पड़ता है। और इसकी वजह से सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पैक्टेड देश है पाकिस्तान की वजह से। तो इन्होंने कहा खैर कुछ भी नहीं, हम इनके ऊपर कड़ी स्क्रूटनी रखेंगे। और शुरू से ही पाकिस्तान को इसमें वार्निंग दे दी गई थी कि यार आप अपने लोगों को समझाइए, आप अपने लोग को वहीं पर रोकिए, ऐसे जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करके वहीं पर रोकिए। ये हमारे यहाँ पर आकर के ये पूरा बेगिंग सिंडिकेट्स चलाते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसलिए बड़ी दिक्कत होती है उसकी वजह से। अब उसी कड़ी में पाकिस्तान ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया नहीं, तो सऊदी अरेबिया ने फाइनली डिसाइड किया कि यार हम 56,000 लोगों को, पाकिस्तानी लोग जो हैं जो ये बेगिंग सिंडिकेट्स में इन्वॉल्व हैं, इनको अब हम डिपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है। यूएई ने भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। यूएई ने तो पाकिस्तानी नेशनल्स के ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ही लगा दिया है। यूएई ने कहा भाई सऊदी अरेबिया की तरह हम बात नहीं है, लेकिन हम इन लोगों को आने नहीं देंगे, और रीज़न बहुत सिंपल है कि ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आकर के यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बेगिंग सिंडिकेट्स जो है वो ये लोग चलाते हैं। अब पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है FIA, उसका अगर डेटा माने तो 2025 में खुद पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत जो स्टेप लिया है उसके हिसाब से, वैसे ये डेटा बहुत छोटा, बहुत कम करके बता रहे होंगे, ऐसे लाखों लोगों को इन्होंने पकड़ा होगा। खैर, पाकिस्तान ने ऐसे 66,000 लोगों को ऑफलोड करना पड़ा पाकिस्तान को, उनको एयरपोर्ट से क्लियर ही नहीं किया कि लोग सऊदी अरेबिया जाएं, क्योंकि उनको शक था कि लोग वहाँ पर जाकर के बेगिंग सिंडिकेट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये बेगिंग जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है इन सारे देशों के लिए। ये पाकिस्तानी, और जनरली ये बेगिंग सिंडिकेट्स में पाकिस्तानी से इन्वॉल्व होते हैं। जो इसके FIA के डायरेक्टर है रिफत मुख्तार, उसने कहा कि भाई पाकिस्तान की रेपुटेशन इसकी वजह से पूरी दुनिया में खराब हो रही है। पाकिस्तान की रेपुटेशन की क्या हालात हैं पूरी दुनिया में जिस चीज़ का वो हवाला देता रहता है
कि रेपुटेशन पाकिस्तान की बहुत बड़ी, वो क्या रेपुटेशन है वो आपको भी पता होगा, इंटरनेशनल आप वर्ल्ड अफेयर्स देख ही रहे हो और भी इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हो, पाकिस्तान की रेपुटेशन सबको पता है क्या है। लेकिन खैर अब इसको गुमान है कि रेपुटेशन ख़राब हो रही है, ख़राब हो नहीं रही है, ख़राब ऑलरेडी हो चुकी है। तुमने उसकी पहले ही भद्दपीट दी है। पहले तुम लोग टेररिज्म में पूरा, तुम्हारे ओसामा और तुम्हारे मसूद अजहर लोग ने बड़ा नाम कमा लिया, और उसके बाद अब ये लोग जो है बेगिंग सिंडिकेट्स में जाकर के नाम वहाँ पर कमा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की रेपुटेशन का तो यही हाल है। तो इससे वजह से सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़, जैसे कतर ने इनको नोटिस दिया था कि यार संभालो, सऊदी अरेबिया ने नोटिस दिया था, तो डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, यूएई ने डिपोर्ट किया है। तो ये सारे देश बहुत परेशान है, अज़रबैजान बहुत परेशान है। तो कहा गया कि ये लोग जो है, ये सिर्फ गल्फ तक ही सीमित नहीं है, अफ्रीकन देशों ने भी हमको नोटिस किया यहाँ पर कि भाई पाकिस्तानी नेशनल्स आकर के यहाँ पर बेगिंग सिंडिकेट्स चलाते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। यूरोप ने तो एकदम तंग आके कहा कि भाई हम पाकिस्तानी नेशनल्स का वीज़ा क्लियर ही नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अनलेस और अनटिल कोई बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी के थ्रू कोई आ रहा है, कोई जॉब के पर्पज़ से आ रहा है, अनलेस और अनटिल वो एकदम ही क्लियर है, तब तक वो एकदम वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ही लगा हुआ है। यूरोपियन देशों ने तो एकदम लगा के रखा है, पाकिस्तानी नेशनल्स को वो आने नहीं देते। बहुत मतलब बड़ी समस्या जो हो चुकी है। टूरिस्ट देश जो हैं, मतलब ये लोग टूरिस्ट बन करके चले जाते हैं टूरिस्ट वीज़ास पर। सबसे आसान तरीका है कि टूरिस्ट वीज़ा लो और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हालात हैं वहाँ पर, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी प्रॉब्लम है। मतलब पाकिस्तान इज़ दी दैट अफ्रीकन कंट्री ऑफ एशिया जो जहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं है। जैसे अफ्रीकन देशों का हालत हो गया, अब गैंग्स जो है आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ पर खाने के लोगों के पास नहीं है, फिर लोग यूरोपियन देशों और दूसरे देशों में आने की कोशिश करते हैं। ठीक पाकिस्तान का वही स्थिति है, बहुत ही ख़राब मतलब ग्राउंड हालात हैं वहाँ पर नॉर्मली। तो इसलिए लोग जो है वो टूरिस्ट वीज़ास पर भी भागने को तैयार रहते हैं वहाँ से। तो ये लोग टूरिस्ट वीज़ा क्लियर करा के कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में जाते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड तक जैसे देशों ने कह दिया कि भाई हम भी पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे अगर पाकिस्तान की सरकार इसको रोकती नहीं है। अगर डेटा माने तो मतलब सऊदी अरेबिया ने 24,000 पाकिस्तानी को इस साल डिपोर्ट किया है। सब कुछ मिला मुला के 56,000 पाकिस्तानी और को डिपोर्ट किया जा चुका है अब तक। अकेले दुबई ने 6,000 पाकिस्तानी जो कि इन्वॉल्व थे बेगिंग सिंडिकेट में, उनको डिपोर्ट किया है। अज़रबैजान जैसे देश भी लगभग 2,500 पाकिस्तानी बेगर्स को वो डिपोर्ट कर चुके हैं, और अज़रबैजान ने भी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। इसी अज़रबैजान के लिए पाकिस्तान जो है भारत से बड़ा दुश्मनी ले रहा था। उस अज़रबैजान ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी नेशनल्स के ऊपर अगर ज़्यादा ये बढ़ता रहा बेगिंग सिंडिकेट तो हमको इनके ऊपर बैन लगाना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये आखिर जा कैसे पाते हैं, मतलब ये बेगिंग सिंडिकेट्स में जा रहे हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका है सऊदी अरेबिया जैसे देश में जाने के लिए कि आप उम्रा का वीज़ा लीजिए। देखिए क्या होता है कि उम्रा और हज दो ये पिलग्रिमेज होते हैं जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो मक्का और मदीना जाते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम्स को अपनी लाइफ टाइम में एक बार हज पर ज़रूर जाना चाहिए, और उम्रा तो आपको जाना ही चाहिए, जितनी बार आप उम्रा जाओ उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है एज सच। वो थोड़ा सा कम रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, उम्रा का वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, थोड़ा छोटा शॉर्ट पीरियड भी होता है, दुनिया भर की चीज़ होती है उसमें। तो उम्रा के लिए ये लोग मक्का और मदीना जाते हैं, और उम्रा के लिए वीज़ा सऊदी अरेबिया को क्लियर भी करना पड़ता है। सऊदी अरेबिया की जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जो इस पूरे वीज़ा का पूरा जो पिलग्रिम्स आते हैं दूसरे देशों से आते हैं वो देखती है, उसने कहा कि पाकिस्तानी लोग उम्रा के नाम पर वीज़ास क्लियर कराते हैं, फिर ये आते हैं, और इसमें से मोस्टली मतलब 70 to 80% ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आकर के बेगिंग सिंडिकेट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके ऊपर जब जांच की गई कि आखिर ये लोग बेगिंग सिंडिकेट्स में इन्वॉल्व हो क्यों रहे हैं, क्या इतनी गरीबी पाकिस्तान में आ गई है, और अगर आ गई है तो फिर तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। असल प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये डेस्परेशन नहीं है, असल प्रॉब्लम जो है वो इस पूरी बेगिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। ये इंटरप्राइज की तरह काम करती है, किसी भी सफल कंपनी की तरह एकदम ये काम करते हैं, एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। मतलब पूरी टेरिटरीज जो हैं वो डिफाइंड हैं, उसके अलग अलग लोग हैं, उसके अलग अलग हेड्स हैं, अलग अलग गैंग्स उसमें ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत एक पूरी इंटरप्राइज की तरह बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना। और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है, और पाकिस्तान से ये दूसरे देशों में भी फैल चुकी है। और इसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोग खूब ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं, मतलब बच्चों को ड्रग्स की लत लगा करके, अगवा करके, बहुत सारी किडनैपिंग, अबडक्शन जैसे क्राइम्स जो हैं वो भी इससे रिलेटेड हैं। और फिर इन लोग को किसी भी तरीके से बच्चों को इस्तेमाल करके लोग बेगिंग करते हैं, औरतों का इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरी एक इंडस्ट्री की तरह चलती है, बड़ी वेल फ्यूल्ड इंडस्ट्री है। और ये पाकिस्तान से इसका पूरा किंग पिन इसके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और कहा जाता है कि किंग पिन बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो इस बेगिंग इंडस्ट्री को चलाते हैं, और यही लोग सारे वीज़ा सब जो है उपलब्ध कराते हैं और दूसरे देशों में इन लोग को भेजते हैं और वहाँ से भी उगाही करते हैं। तो ये लोग
जो है इनका वीज़ा ये बनवाते हैं इन बेगर्स का। मक्का और मदीना में आप देखोगे, जाओगे वहाँ पे तो कहा गया कि वहाँ पे स्ट्रीट पर ये लोग छोटी मोटी सी अपनी दुकान लगाकर, मतलब वो चल बैगिंग का ही रहा है, वो सिर्फ इस नाम पे कि मतलब कुछ बेच रहे हैं, लेकिन वो चल बैगिंग ही रही है। तो वहाँ पर जो फॉरेनर्स लोग आते हैं मक्का और मदीना, उनको भी परेशान करते हैं, उनको कई बार जो है पकड़ लेते हैं, कई बार ये लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, फॉरेनर से झगड़ा कर लेते हैं। जब ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ बढ़ने लग गए थे, तब उसके बाद जा कर के इस पूरे एक गैंग को पूरा पकड़ा गया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ने इसको पाकिस्तान को कहा कि भाई पाकिस्तान को संभालना होगा इन लोग को, अदरवाइज़ ये सऊदी अरेबिया का माहौल ख़राब कर देंगे। सेम हालात दुबई की भी रही। दुबई में बहुत ही परेशान किया जाता है फॉरेनर्स को इन बेगर्स द्वारा, और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। तो इस वजह से यूएई ने भी कहा कि भाई इनको वापस ले जाओ, हम परेशान हो जाएंगे। और इसी वजह से ज़्यादातर देश जो है पाकिस्तान को इसकी वार्निंग दे चुके हैं। तो पाकिस्तान की ये पूरी इंटरनेशनल रेपुटेशन है, और सो कॉल्ड वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है, उसको ऐसा लगता है। ये एक वो दिन बहुत दूर नहीं है जब ये सारे गल्फ़ कंट्रीज़, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो सब पाकिस्तानी का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू बहुत ख़राब हो ही चुकी है, उसको बैन ही कर देंगे कि पाकिस्तान नेशनल्स को आने ही नहीं देंगे हम अपने देश में। यूरोपियन देश बहुत करीब है वो करने के, वो भी बहुत जल्दी कर देंगे। तो बस एक पपेट बना हुआ है यूएस का, इस वजह से थोड़ा बहुत मतलब यूरोप जो है वो कंसिडर कर लेता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस उन्होंने भी इनके ऊपर लगा रखी है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।